नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 52,453 पदों पर वैकेंसी निकली। राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगले साल मार्च में इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और सितंबर में एग्जाम होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जेल प्रहरी के 803 पदों पर भी वैकेंसी निकाली है। 18 से 26 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 24 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मृतक की पहचान एएसआई सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। सुरेंद्र की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। मालूम हो कि बुधवार को जयपुर के एनआरआई चौराहे पर सीएम के काफिले में शामिल पुलिस गाड़ियों से तेज रफ्तार एक कार टकरा गई थी। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी सहित 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें से गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। हादसे में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जीवन रेखा हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां एसएमएस हॉस्पिटल से एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम रवाना हुई है। सुरेंद्र सिंह की हालत बेहद नाजुक थी। उनका वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा था। हादसे के समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद काफिले में मौजूद थे। हादसे की सूचना मिलते ही सीएम भी खुद गाड़ी से उतरे और दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। सीएम करेंगे ओलंपिक एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को सम्मानित। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरे होने के मौके पर जयपुर में रन का विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। कल सुबह 8 बजे 12 दिसंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से रन फॉर विकसित राजस्थान की शुरुआत होगी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना करेंगे। इस दौरान पेरिस ओलंपिक और एशियाई गेम्स के पदक विजेताओं को भी सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में रन फॉर विकसित राजस्थान के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। उदयपुर में ग्रामीणों के सामने आया लेपर्ड। उदयपुर में लेपर्ड से ग्रामीणों का आमना सामना हो गया। बुधवार सुबह खेत में पानी देने पहुंचे 4 ग्रामीणों के सामने अचानक लेपर्ड आ धमका और गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। सबने मिलकर शोर मचाया तो लेपर्ड झादियों में भाग निकला। इससे 2 दिन पहले सोमवार को इसी खेत के पास ग्रामीणों को देर रात टॉर्च की रोशनी में लेपर्ड नजर आ गया। बड़ा सा लेपर्ड और उसकी चमकीली आंखें देख ग्रामीण जान बचाकर वहां से भागे और 2 दिन तक खेत पर ही नहीं गए। राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन मिलेगी। राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे दिन सरकार ने लघु उद्योगों के लिए 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट का ऐलान किया। बुधवार को समिट की शुरुआत सूक्ष्म लघु और मीडियम एंटरप्राइजेज MSME कॉन्क्लेव के साथ हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस समिट में हुए 35 लाख करोड़ के MOU को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरी शक्ति लगाएंगे। सीएम ने कहा, 1 साल बाद आज के ही दिन 11 दिसंबर को हम जनता को यह बताएंगे कि हमने जो MOU किए हैं उनमें से कितने धरातल पर उतरे। वहीं फिर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 होगी। उसमें हम 2 साल में हुए कामों का लेखा जोखा भी देंगे। सीनियर टीचर के 2129 पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने सीनियर टीचर के 2129 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदन की लास्ट डेट 24 जनवरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर के लिए 2129 पद 8 सब्जेक्ट में हैं। इनमें गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू शामिल हैं। RPSC ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा कॉलेजिएट ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर के 329 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 31 दिसंबर से 29 जनवरी तक कर सकते हैं। वहीं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पदों के लिए भर्ती निकाली है। 19 दिसंबर से 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
दिल्ली जयपुर के बीच चलेगी फ्लैश चार्जिंग ई बस। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में रोजाना बड़ी घोषणाएं हो रही है। जेसीसी में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द दिल्ली जयपुर के बीच फ्लैश चार्जिंग ई बस चलाने का ऐलान किया है। गडकरी ने कहा कि अभी देश में नई तकनीक मॉडल पर पहली बार नागपुर में बस संचालित होंगी। बस स्टॉप पर ओवरहेड फ्लैश चार्जर होगा। गडकरी ने दावा किया है कि अगले 2 साल में राजस्थान के नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिकन हाईवे नेटवर्क जैसा बना देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। नितिन गडकरी ने रिंग रोड, हाईवे और एलिवेटेड रोड की सौगात दी है। इसके तहत 6,500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तरी जयपुर रिंग रोड, 6,800 करोड़ रुपए की लागत से कोटपुतली से आगरा ग्रीनफील्ड हाईवे, 12,000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर किशनगढ़, जोधपुर से अमृतसर ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण किया जाएगा। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में बढ़ा बदलाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कैबिनेट मीटिंग में शनिवार को कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। वहीं इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें तय किया है कि राजस्थान आरएसी कांस्टेबल भर्ती की योग्यता अब 10वीं नहीं 12वीं होगी। इससे पहले आरएसी कांस्टेबल में 10वीं पास की योग्यता थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12वीं पास करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जैसलमेर से आईआरसीटीसी कराएगा महाकुंभ यात्रा। रेलवे के आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने तीर्थ यात्रा का एक नया प्लान जारी किया है। यह यात्रा यात्रियों के महाकुंभ को लेकर उत्साह को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। महाकुंभ के लिए जैसलमेर से 14 फरवरी को स्पेशल ट्रेन चलेगी जो महाकुंभ की यात्रा करवाएगी। ये यात्रा 20 फरवरी को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री ऑनलाइन करेंगे विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को शिक्षा संकुल में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जोधपुर में चल रहे मेगा रोजगार मेले के दौरान बटन दबाकर इस केंद्र का लोकार्पण करेंगे। भीलवाड़ा में 300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त। भीलवाड़ा शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बिकने की सूचना पर नगर निगम की अतिक्रमण शाखा के जाप्ते ने शिकायत के बाद शहर में एक स्थान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए हैं। पिछले लंबे समय से यहां से कैरी बैग अन्य स्थानों पर सप्लाई करने की सूचना नगर निगम को मिल रही थी। मामले में जब टीम यहां पहुंची तो एक पिकअप में प्लास्टिक के कैरी बैग भरे जा रहे थे और इनकी सप्लाई विजयनगर की जानी थी। सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं ग्लोबल इंडिया स्किल प्लेसमेंट के संयुक्त तत्वावधान में झालावाड़ जिले के ग्रामीण और शहरी शिक्षित अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए शिविर का आयोजन पंचायत समिति स्तर पर 12 से 21 दिसंबर तक होगा। जैसलमेर में 1,50,00,000 से बदलेगी 3 चौराहों की तस्वीर। जैसलमेर के सौंदर्यीकरण के सिलसिले में चौराहों पर बने सर्किलों के दिन फिरने वाले हैं। नगर परिषद की ओर से नगर के 3 चौराहों का सौंदर्यीकरण करते हुए पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। प्रत्येक चौराहा के कार्य पर 50-50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सौडा ने बताया, इसके लिए संबंधित ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में जैसलमेर में प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी की 55वीं बैठक में होने वाली वीआईपी विजिट के मद्देनजर ये कार्य उसके बाद शुरू करवाए जाएंगे। आरबीएसआई ने रीट की परीक्षा तिथि घोषित की। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार का तोहफा देते हुए रीट परीक्षा की तिथि घोषित की है। यह परीक्षा 27 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट 2024 को लेकर सरकार की अनुमति मिल गई है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद ने बताया कि अभ्यर्थी 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। रीट परीक्षा 27 फरवरी
जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से 2 साल बाद परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की संभावना है। खाचरियावास के बयान पर शेखावत का पलटवार। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक शादी समारोह शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास के पर्दे लगाकर नाकामियों को छुपाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जनता ने जिसको नकार दिया है वह अपने आप के कसीदे पढ़ा करते थे। वह 50-50 हजार वोटों के अंदर से हारे हैं। उसके बाद में भी अभी वह इस तरह की टिप्पणियां करें, कुछ तो बोलना पड़ेगा। राजस्थान के पूर्व विधायक को छत्तीसगढ़ में मिली सजा चांपा में करीब 14 साल पहले एक चिट फंड कंपनी के माध्यम से हुई ठगी के मामले में सीजेएम जांजगीर ने 5 साल चली सुनवाई के बाद राजस्थान के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को जुर्माना सहित 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कंपनी ने निवेशकों से 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 2 करोड़ 68 लाख रुपए ठगे थे। मामले में 4 अन्य आरोपी फरार हैं। शिक्षक भर्ती लेवल 2 के संशोधित परिणाम से रोक हटी। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 2 की परीक्षा में विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है। कोर्ट की खंडपीठ ने इस भर्ती के संशोधित परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परिणाम में कोई संशोधन होता है तो नियुक्त शिक्षक अपनी पदस्थापनाओं से हटाए नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार शामिल थे, ने यह आदेश सरिता कुमारी और कन्हैया लाल की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। इन अपीलों में कहा गया था कि एकल पीठ ने 6 दिसंबर 2023 को विवादित प्रश्नों के संबंध में याचिका पर चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी बनाने और प्रश्नों का पुनः परीक्षण करने का आदेश दिया था। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम में संशोधन करने की बात कही गई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पानी रोकने को लेकर पंजाब सरकार को घेरा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने सवाल किया कि पंजाब सरकार को पाकिस्तान से ऐसा कौन सा विशेष प्रेम है जिससे वह पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने में असफल हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी किसान है और यदि पंजाब सरकार पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने में सफल होती है तो इन राज्यों के किसानों को भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो सकती है। 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। राजस्थान में अब दिल्ली जैसी सर्दी महसूस होने लगी है। मंगलवार 10 दिसंबर से बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के लोगों को कंपाना शुरू कर दिया है। इन सर्द हवाओं के कारण राजस्थान के अधिकांश शहरों में तापमान में भारी गिरावट आई है। प्रदेश के अधिकतर शहरों का तापमान अब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सबसे ज्यादा ठंड माउंट आबू में महसूस की गई, जहां पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। मंगलवार को माउंट आबू का न्यूनतम तापमान सिर्फ 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। राजस्थान में 1.25 लाख लोगों पर 100 करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया। राजस्थान में बिजली बिल न भरने से लोगों पर करोड़ों का बकाया हो गया है। यही वजह है कि हर साल अजमेर विद्युत वितरण निगम करोड़ों रुपए के बकाया की वजह से करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। वहीं बांसवाड़ा जिले के लाखों बिजली उपभोक्ताओं से निगम करोड़ों का बकाया वसूल नहीं कर पा रहा। बांसवाड़ा में करीब 1 लाख लोगों पर करीब 100 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं बकाया वसूली के लिए विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि बांसवाड़ा में सरकारी विभागों पर भी करोड़ों का बिजली बिल का बकाया है, जिसे चुकाया नहीं जा रहा है। इस वजह से अब बिजली निगम कनेक्शन काट रहे हैं। कई जगहों पर स्ट्रीट लाइन का कनेक्शन भी काट दिया गया है।
राजस्थान में 85,453 पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25,453 पदों भर्ती करने का ऐलान किया है। ये भर्ती चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन कल जारी हो सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 21 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 19 अप्रैल 2025 तक चलेगी। बोर्ड ने आवेदकों को सलाह दी कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। बिजली निगम में निजीकरण का विरोध। बिजली निगम के कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर एएन ऑफिस के बाहर बिजली निगम में निजीकरण का विरोध किया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर जैसलमेर बिजली निगम में एएन ऑफिस के बाहर बिजली निगम में निजीकरण का विरोध किया। बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और निगमों में किए जा रहे निजीकरण के विरोध और ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।